हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब भाई बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का रोहित क्लासेस पे। तो आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपनी एक और नई क्लास में स्पेशल जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ। इसके साइड वाइज आपको बाकी की क्लासेस जो हैं वो भी मिल रही होंगी। तो चलिए ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चंस देखिए मेरे भाइयों, नया पैटर्न है, ठीक है। इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। कुछ भाइयों का था कि सर हिंदी में चाहिए, हिंदी में पहले नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले भाई हैं वो इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भाई यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके सिवा टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से पहला नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में जो है वो किसे मिला है, ठीक है। फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ पहला जो है वो किसे मिला है। यहाँ पे इंडिया की बात नहीं की गई है, वर्ल्ड वाइड बात की गई है, ठीक है। अगर इंडिया की बात की गई होती तो बात कुछ और होती। तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो विलियम कोनार्ड रॉन्गटन जो हैं, इनको जो है वो मिला है फर्स्ट प्राइज़, ठीक है, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। और किस फील्ड में मिला, इन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिस्कवर किया था, एक्स रेडिएशन डिस्कवर किए थे इन्होंने, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए इंडियन की, कि फर्स्ट इंडियन जो है वो कौन है जिसको फिज़िक्स में मिला है, मैं बात कर रहा हूँ फिज़िक्स की, तो हमारे सीवी रमन जो हैं, इनको फिज़िक्स में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए कि पहले भारतीय कौन बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि पहला नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। सीवी रामन को किस में मिला है, फिज़िक्स में मिला है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा साथ में, डेफिनेटली आपने ली ही होगी। अगर आप सीरियस हैं एग्जाम को लेके तो नोटबुक में नोट्स बनाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको स्किप कर दीजिए, जो नहीं आते हैं, जो नए हैं, उनके आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, साथ साथ में आप सभी को आंसर भी देते जाना भाई, ओके। कमेंट बॉक्स नीचे खुले हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। सेकेंड क्वेश्चन है कि बहरूद स्तूपा जो है वो इनमें से किस स्टेट में सिचुएटेड है। बहरूद स्तूपा, ठीक है, बहरूद स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो हमारा सही जवाब जो है वो किसके साथ रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में बहरूद स्तूपा जो है वो सिचुएटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन में भाई पूछा गया है, देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जो है वो टाइमली देता रहूँगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट रह जाए, और एग्जाम के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। आप सभी ने सुना होगा सोडियम को। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन जाते हैं, एक तो उसमें क्यों रखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि सोडियम को हम किस में रखते हैं, ठीक है। तो केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, वो होता है केरोसिन ऑयल। तो सोडियम को हम उसमें क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है मेरे भाइयों बहुत ही रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसको हम हवा और मॉइस्चर, ठीक है, हवा नहीं ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, इसके कांटेक्ट में आने से बचाते हैं। जैसे ही ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन कर देता है केरोसिन ऑयल, ठीक है। इसलिए हम सोडियम, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोक डांसेस के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मालूम है कि टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं हमारे, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये रहा आज का पहला आपका होमवर्क का क्वेश्चन कि क्लासिकल डांस जो है वो कितने हैं, क्लासिकल डांसेस जो हैं वो कितने हैं, बस इतना सा बताना है आपको, ठीक है। तो बात करते हैं जाट जतिन की। तो जाट जतिन जो है ये कहाँ का फोक डांस है, जाट जतिन की बात कर रहे हैं। जाट जतिन मेरे भाइयों कहाँ का फोक डांस है, तो जाट जतिन जो है ये आ जाता है बिहार का। कहाँ का आएगा, बिहार का। चलिए इसके सिवा बाकी दूसरे भी देख लेते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो हैं वो फोक डांस आते हैं मेनली, ठीक है। तो मेन आते हैं, जवारा आता है मध्य प्रदेश का, लिखते जाइए साथ साथ में, लिख नहीं रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है, रिवीजन में आपको हेल्पफुल रहेंगे। फिर मटकी आता है, ठीक है। फिर एक आता है खड़ा नाच, एक आता है खड़ा नाच, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको लिखवा रहा हूँ। और गुजरात में एक ही चलता है मेनली, वो है गरबा।
कौन सा, गरबा जो है वो गुजरात में चलेगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट, रासलीला हो गया, रामलीला हो गया, ठीक है। फिर इसके सिवा नौटंकी आता है, नौटंकी के ऊपर क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। नौटंकी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर एक आता है कजरी आता है, कजरी आता है, और एक आता है चारकुला। ये 3-4 नाम जो हैं ये याद रख लीजिए, ठीक है। रासलीला, नौटंकी, कजरी, चारकुला, और मध्य प्रदेश का जवारा, मटकी और खड़ा नाच, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसकी सुप्रीमेसी के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो आया था, ठीक है। 1858 का गवर्नमेंट एक्ट जो है, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, वो किसकी सुप्रीमेसी के अंडर आया था? सुप्रीमेसी उस टाइम पे किन की थी भाई? ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है। ब्रिटिश रूल जो है वो चल रहा था हमारे ऊपर, तो और वो आया था किसकी सुप्रीमेसी के अंदर? क्वीन विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आप सभी बच्चों से उम्मीद कर रहा हूँ कि साथ साथ में अपने आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइए। जो आपको लगता है अपने अकॉर्डिंग गलत हो, सही हो, डजेंट मैटर, बस ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया जो है उस समय शासन में थी, तो इनके द्वारा जो है 1858 में आया था। इसमें एक्चुअल था क्या, देखिए, पहले जो है, पहले रूल कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? जो ब्रिटिशर्स वहाँ से यहाँ आए थे, कह सकते हैं आप किसके लिए आए थे? सौदा करने के लिए, जहाँ डीलिंग करने के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए आए थे, सिंपली आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो हैं वो रूल कर रहे थे, वो चला रहे थे। फिर 1858 के बाद क्या होगा? सीधा ब्रिटिश क्राउन का रूल हुआ, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन फिर डायरेक्ट वहाँ से रूल करेगा इंडिया के ऊपर। ये था 58 का सही मीनिंग। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 साथ अपना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? नवार्ड के ऊपर है कि नवार्ड जो है ये किसकी रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था? नवार्ड जो है ये किसकी रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था? जल्दी से, गडगिल कमेटी, 5 ईयर प्लान आप सभी को याद आ रहा होगा इसको देख के, ठीक है। रंगराजन कमेटी, ये सभी आपको टाइमली जो है आगे आगे कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो बी शिवारामन कमेटी जो है, इसकी रिकमेंडेशन पे नवार्ड जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। एक्चुअल में नवार्ड है क्या, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए नवार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका मेनली फोकस क्या था कि रूरल एरिया, जो गांव के एरिया होते हैं, उनको डेवलप करना, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये जो कमेटी है बी शिवारामन की, ये बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल्स के रिलेटेड है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मैक्सिमम इंडिया? भारत में ज़्यादातर जो है वो कौन सी सॉइल जो है, कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है? जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी बच्चे, आप सभी अपना अपना, ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ यार मैप बनाने की आपको, ताकि थोड़ा इजीली जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। ज़्यादा मत ड्राइंग पे जाइएगा, बस आपको एक समझाने के लिए, ठीक है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम रेड सॉइल की, ठीक है। रेड सॉइल जो है वो पाई जाती है इस एरिया में, ईस्टर्न वाले एरिया में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट जो है, कोरमंडल कोस्ट आपको मैंने बताए थे कल लास्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे कोरमंडल कोस्ट है, यहाँ पे कोंकण है, यहाँ पे उत्कल है, ठीक है। ये सब आपको बताए थे। क्लियर है कोस्ट का? आपको अभी कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पाई जाती है रेड सॉइल मोस्टली, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। तो ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है इस एरिया में। इस एरिया में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। इन दो में ज़्यादातर जो है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है। लेटराइट सॉइल जो है ये इंडिया में बहुत कम पाई जाती है। ये पाई जाती है नेपाल में, भूटान में, ठीक है। ये ऊपर के एरिया जो इधर है नेपाल भूटान, उधर पाई जाती है। फिर बात आती है एलुवियल सॉइल की, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला जो पूरा प्लेन है, ठीक है, ये असम वाला साइड, यहाँ पे पूरा जो प्लेन है, ठीक है, इसमें जो है एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। क्लियर है आप सभी को सब? ठीक है। यहाँ पे कौन सी है? ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे रेड सॉइल है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, और यहाँ पे आती है नेपाल भूटान के बॉर्डर पे कौन सी? लेटराइट सॉइल।
तो हमारा आंसर सही क्या रहेगा इसमें, एलुवियल सॉइल जो है ये मोस्टली पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और ये यूज़फुल किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जो है वे मानी जाती है। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वोटर डे जो है वो किस डेट को मनाया जाता है। इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल वोटर डे, जल्दी से आंसर नेशनल वोटर डे, ठीक है। इसके सिवा देखिए वोटर डे तो आपको मैं बताता ही हूँ, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं जनवरी मंथ की, तो सबसे पहले 15 जैन, ठीक है, फिर आ जाएगा 25 जनवरी जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए वोटर डे हुआ है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके सिवा जनवरी महीने में और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनका जिक्र होता है। 15 जनवरी को कौन सा डे होता है, जल्दी से, 15 जनवरी को होता है आर्मी डे, ठीक है। आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। होमवर्क का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ भाइयों, ठीक है। 2-3 होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा और आप सभी को ईमानदारी से उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। एक पहले मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूँ और अब ये दूसरा है कि एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। इसके सिवा 24 जैन को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 को। और गर्ल चाइल्ड में एक तो नेशनल पूछते हैं और दूसरा पूछते हैं इंटरनेशनल भी पूछते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। 25 जनवरी को वोटर्स डे होता है, नेशनल वोटर डे। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है और होमवर्क आपका एयरफोर्स डे बताना है और साथ में आपको कवर हुआ है गर्ल चाइल्ड का नेशनल डे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हम अपना 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ठीक है, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है। 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है। अमिताभ घोष, नीलमानी, या फिर दामोदर, या फिर अकीतम, ठीक है। तो ये दिया गया है दामोदर माउजो को, ठीक है, 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड। क्लियर है जहाँ तक, कोई डाउट। तो ये किस फील्ड में आता है, ये लिटरेरी की फील्ड में आता है, ठीक है। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। चलिए साथ साथ में सभी दोस्त नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और पीडीएफ जो है क्लासेस जो हैं वो आपको कहाँ मिलती रहेंगी, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे, टेलीग्राम के ग्रुप पे, वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। जो भी अपडेट्स होंगे वो भी। इसी के साथ साथ बच्चों लाइक भी आपको करते जाना है, ठीक है। वीडियो को अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो ही कीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं समझ तो मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और भी क्लासेज जो आपको मिलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा कि मैरीटाइम सर्वाइलेंस एयरक्राफ्ट जो है भारत ने दिया श्रीलंका को, ठीक है। भारत ने श्रीलंका को एक एयरक्राफ्ट दिया है और दिया है अगस्त के महीने में, ठीक है। 16 अगस्त को दिया, 16 अगस्त को दिया है। और हमें सिंपल सा बताना है कि भाई उसका नाम क्या है। तो उस एयरक्राफ्ट का नाम है डॉर्नियर 228, ठीक है, 228 डॉर्नियर 228 जो है, ठीक है। ये दिया है इंडिया ने श्रीलंका को, किसके लिए, ताकि पड़ोस में रिलेशन जो है वो अच्छे बने रहें। क्योंकि आप सभी को मालूम है चाइना जो है डोमिनेंस करता है, तो उस वजह से अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशंस बनाने के लिए गिफ्ट विफ्ट देने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी को उम्मीद करता हूँ मालूम होना चाहिए, ठीक है, मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की 2 बुक्स का नाम लिख लीजिए, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं। एक आती है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर एक हो गई, और दूसरी जो है वो आती है इग्निटेड माइंड, इग्निटेड माइंड्स। ये 2 बुक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, एपीजे अब्दुल कलाम की द्वारा लिखी हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक टू सेपरेट, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जिससे कि हम क्या सेपरेट करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से क्या होता है, हम कोलाइड्स को जो है वो सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन उनका साइज, ठीक है, उनके साइज के बेस्ड पे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उनकी डेंसिटी के बेस्ड पे कोलाइड्स को जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से अलग करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जाएंगे, बट नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इससे अलग नहीं होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है बट ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिंपली ऊपर से बता देता हूँ कि इन्होंने पूछा है
कि वह किंगडम बताइए एनिमल का, ठीक है, जिनमें बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है और कुछ कुछ केसेस में वो बाहर से हार्ड शेल से कवर होती है, ठीक है। वो किंगडम बताना है कि मेनली जिनमें सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट स्किन या सॉफ्ट मीट आप कह सकते हैं, फ्लैश जो है वो होता है। अब आप सभी को याद आ रहा होगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे स्नेल्स हो गए, स्नेल आप सभी ने देखे होंगे, ठीक है, स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ठीक है, ऑक्टोपस हो गए, फिर इसके बाद स्क्विड्स आ गए, ठीक है। इन सभी के जो हैं सॉफ्ट फ्लैश होती है, बट हमें बताना है कि ये कौन से किंगडम में आते हैं। तो ये आते हैं फाइलम मोलुस्का किंगडम में, ठीक है, मोलुस्का किंगडम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मोलुस्का किंगडम में ये सब आते हैं जिनकी स्किन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, फ्लैश बहुत सॉफ्ट होता है। चलिए, क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट मेरे भाइयों किसी को? अगर कोई डाउट बचता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे हैंडबॉल की। हैंडबॉल में हमें पास या फिर शूट जो है वो कितने टाइम के अंदर अंदर करना होता है। ऐसा है कि भाई उसकी बॉल को हम पकड़ के नहीं रख सकते, ठीक है, उसको या तो हमें किसी दूसरे प्लेयर को पास करना होगा या फिर हमें गोल में शूट करना होगा। तो उसके लिए जो है वो कितना टाइम पीरियड होता है, तो वो हमें विद इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के अंदर अंदर वो है करना होता है। और बात कर ली जाए, क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी बनते हैं कि कितने प्लेयर्स होते हैं भाई हैंडबॉल में, ठीक है। तो हैंडबॉल में जो है टोटल प्लेयर जो हैं वो 7 होते हैं, जिनमें से 6 प्लेयर खेल रहे होते हैं बीच में और 1 प्लेयर गोल की होता है, ठीक है, और 1 प्लेयर गोलची होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इलायस खान, इलायस खान के ऊपर क्वेश्चन है। इलायस खान वॉज बॉर्न इन लखनऊ और फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, ही वॉज फेमस फॉर प्लेइंग। हाँ, इलायस खान जो हैं वो किसके लिए फेमस थे, ठीक है, लखनऊ की एक फैमिली में पैदा हुए हैं, वो किसके लिए फेमस थे? इलायस खान का नाम बना था, इनके पिताजी थे, ठीक है, शाहजहानपुर, ठीक है, शाहजहानपुर करके नाम था इनके पिताजी का, जो कि क्या बजाते थे? सरूद के प्लेयर थे, ठीक है, शाहजहानपुर जो है वो सरूद के प्लेयर थे, मास्टर प्लेयर थे। और उसके बाद में इनका बेटा जो है वो भी प्लेयर बना, बट वो किसका बना? सरूद का नहीं, वो बना सितार का, ठीक है। इलायस खान पे क्वेश्चन आएगा कि इलायस खान जो है वो किसका प्लेयर था, तो इलायस खान सितार का जो है वो एक अच्छा प्लेयर था, ठीक है। इसके साथ साथ सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करते हुए चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कौन सी कंट्री है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ? ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया है, ठीक है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन करवाया है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ठीक है, बांग्लादेश एक, चाइना, पाकिस्तान, फिर चाइना पाकिस्तान, फिर इसके बाद आ जाएगा नेपाल, फिर आ जाएगा म्यांमार, फिर आ जाएगा भूटान, फिर आ जाएगा अफगानिस्तान। चलिए अब जल्दी जल्दी से बताते जाइए कितना कितना बॉर्डर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं। ये लास्ट डे की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है और उम्मीद है कि आप सभी ने रिवीजन अगर की होगी तो आपको पता होगा। चलिए बताइए जल्दी से, बांग्लादेश का कितना आएगा? बांग्लादेश का आएगा 4096.7 किलोमीटर। चाइना का कितना आएगा? 3488 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का कितना आएगा? जल्दी से 3323 किलोमीटर। नेपाल का कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताते जाइए आप सभी भी, 1751। म्यांमार का कितना आएगा? 1643। भूटान का आएगा 699 और अफगानिस्तान का 106। सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश। क्लियर है यहाँ तक? बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम जो है बाउंड्री शेयर कौन करेगा? हमारा अफगानिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवीजन करने में जो है आपको ईजी रहेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, हु वाज द प्रथमेश जावाकर ओपोनेंट इन गोल्ड मेडल क्लैश एट आर्करी? देखिए आर्करी का जो गोल्ड मेडल, अभी वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था, आर्करी में पहुंचे थे, ठीक है, प्रथमेश जावाकर जो कि इंडिया से थे, बट वो बैड लक कह सकते हैं आप या कुछ भी कह सकते हैं, उसकी वजह से जो है वो हार गए, उनको गोल्ड मेडल जो है वो नहीं मिला, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि उनके ओपोनेंट कौन थे,
किसके साथ उनका मैच जो है प्रथमेश जावाकर का हो रहा था, ठीक है। तो उनका मैच किसके साथ हो रहा था, मैथियास फुलरटन, ठीक है, फुलरटन मैथियास फुलरटन के साथ, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने गोल्ड जो है वो अपने नाम कर लिया था आर्करी में, ठीक है। गोल्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया था किसमें, आर्करी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नुस, हाँ मैग्नुस आप सभी ने नाम सुना है कि नहीं सुना भाई, जो बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो थोड़ा ध्यान रखते हैं, डेफिनेटली सुना होगा। मैग्नुस ये बहुत चालाक टाइप के प्लेयर हैं, आप सभी ने सुना होगा, मे भी ये आते हैं जैसे ही सिटिंग लेते हैं तो ये बहुत सारा पहले टाइम वेस्ट करने लग पड़ता है अपने कोट डालने में, घड़ी रखने में, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैग्नुस जो हैं ये किससे एसोसिएटेड हैं, कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, तो मैग्नुस जो हैं, मैग्नुस कार्लसन जो हैं ये चेस गेम से एसोसिएटेड हैं, चेस गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये करंटली जो हैं वर्ल्ड चेस चैम्पियन है, वर्ल्ड चेस चैम्पियन है, और भी बहुत से खिताब जो हैं इनके नाम पे हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि वर्ल्ड चेस के चैम्पियन जो हैं ये मैग्नुस हैं। इसके सिवा हमारा एक इंडिया का एक बच्चा है, ठीक है, इंडिया का एक आता है, उसका नाम है रामेश बाबू प्रज्ञानंदा, ठीक है, रामेश बाबू प्रज्ञानंदा नाम जो है याद रखिए, ठीक है। आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए देखा होगा, एक बच्चा है उसकी अपनी माता जी के साथ उनकी फ़ोटो दिखती है बहुत बार, ठीक है, ये वही बच्चे हैं रामेश बाबू। और इसके सिवा भारत के विश्वनाथन आनंद, ठीक है, चेस के मास्टर रह चुके हैं ये भी, ठीक है। 2008 में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है, विश्वनाथन जी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि बताइए विश्वनाथन को कौन सा अवार्ड जो है वो मिला था, ठीक है। तो कौन सा मिला था, पद्म विभूषण मिला था, कब मिला था, 2008 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात जो है भाइयों वो किस में की गई थी, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन प्लानिंग, हाँ ठीक है। पॉपुलेशन प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग की भाई फैमिली कैसी होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम एक फैमिली में, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्लानिंग जो है वो किस लिस्ट में आती है, तो ये सब आता है कंकरेंट लिस्ट में, क्योंकि आपको नॉर्मल सा पता है मेरे भाइयों कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आएगी, ये फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट ही बनती है, रिस्क लेना तो कॉन्करेंट लिस्ट पे लो। कॉन्करेंट लिस्ट में और कौन कौन सी फील्ड आती है, एजुकेशन भी इसमें आती है, ठीक है। अगर पूछ ले जाए एजुकेशन किस में आती है तो इसी में आएगी, मैरिज किस में आएगी, मैरिज भी इसी में आएगी, ठीक है। फॉरेस्ट के रिलेटेड किस में आएगा, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बहुत बढ़िया, हाँ जस्ट अ मिनट, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में सभी को एक समान जो है वो अधिकार मिलना चाहिए, वो कौन सा आर्टिकल कहता है। जैसे कि आप मान लीजिए, सुनिए मेरी बात, अभी आपने कोई भी फॉर्म लगाया है कोई भी जॉब का, मान लीजिए आपने लगाया है एसएससी जीडी का लगाया है, आर्मी का लगाया है, पुलिस का लगाया है, वहाँ पे सभी बच्चे जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जो है बैकवर्ड एरिया से ये नहीं करेगा, या ये बच्चा जो है ये उच्च श्रेणी का है यही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए पब्लिक में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो आता है आर्टिकल नंबर 16 के अंडर, ठीक है। कौन से अंदर, आर्टिकल नंबर 16 के अंडर जो है वो आएगा। इसके सिवा आर्टिकल नंबर 22 जो है, 22 आर्टिकल क्या कहता है, ये देता है हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। कि अगर आपके के ऊपर कोई केस कर देता है तो उसमें बोलते हैं ना कि क्या करवाते हैं उसको हम, छुड़वा के लाना जो होता है, प्रोसीजर जो होता है उसके, ठीक है, उसके रिलेटेड जो हमें राइट देता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है ये आर्टिकल 22 से हमें मिलती है। और बात कर लीजिए इसके सिवा आर्टिकल नंबर 18 की, तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के नाम से ये आर्टिकल जाना जाता है कि हमें जो भी सामान मिला है, देखिए जैसे अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि विश्वनाथन को अवार्ड मिला, ठीक है, पद्म विभूषण मिला, अब वो अपने नाम के आगे पद्म विभूषण नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो क्लियर है यहाँ तक, मेरे किसी भाई को कोई डाउट रहा हो आज की क्लास में तो बताइए, ठीक है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सभी ने लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारे आने वाले और भी जो वीडियोस हैं, मैथ्स के चल रहे हैं, रीजनिंग के चल रहे हैं, वो सभी आपको टाइमली जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है।
और आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ही थे। अगर किसी भाई को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हम अपनी आज की क्लास जो है ख़त्म करते हैं। और जाते जाते सभी दोस्तों एक बार बता दीजिए 20 आउट ऑफ आपके जो हैं आज कितने स्कोर बने हैं। और बाकी सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, वो डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी अपडेट्स रहेंगे, पीडीएफ्स रहेंगे फ्री वाले, वो आपको ग्रुप्स पे जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।